20 जुलाई ये वो तारीख है जिसको इतिहास में याद रखा जाता है। दावे के मुताबिक इस दिन एक बड़ी घटना हुई थी जिसकी वजह से इस दिन को इतिहास में सुनहरे जो पन्ने हैं उनमें दर्ज करके रखा गया है। असल में कहा जाता है कि इस दिन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग का पांव जो था वो चंद्रमा पर पड़ा था और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले आदमी थे। इस घटना को आज लगभग 49 साल बीत चुके हैं। कहा जाता है कि 20 जुलाई 1969 को इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन की अगुवाई करते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने की हिम्मत जुटाई थी। अब भले ही नासा ने चंद्रमा पर इंसान पहुंचा देने का दावा कर दिया हो, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो नासा के दावे पर सवाल खड़े करती हैं। आज भी कई लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्हें चंद्रमा की लैंडिंग एक साजिश नजर आती है। उनका कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चंद्रमा पर उतरे ही नहीं। इसके लिए वो कई पॉइंट गिनाते हैं। सवाल उठाने वालों की तरफ से कहा जाता है कि जो तस्वीरें उस दिन नासा ने जारी की थी उनमें से कई तस्वीरों में दिख रही परछाइयों में समस्या थी। एक ही तस्वीर में दो अलग अलग दिशा इंसानी परछाई दिखाई पड़ रही थी। ये सब देखकर सवाल पूछा गया कि जब वहां लाइट का सोर्स इतना ज्यादा था ही नहीं तो फिर परछाइयां कैसे बनी। पत्थर पर बना सी मून सरफेस की जो तस्वीरें नासा ने जारी की उनमें एक तस्वीर ऐसी है जिसपे एक पत्थर दिख रहा है। उस पत्थर पर रोमन भाषा का सी लिखा हुआ है। अब चांद की सतह पर किसने अंग्रेजी लिख दी, ये भी लोगों ने सवाल उठाया। फहराते झंडे में भी झोल। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अमेरिकी झंडा जो है उससे काफी सारा विवाद जुड़ा हुआ है, जिसे चंद्रमा की धरती पर उतरकर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने फहराया था। तस्वीरों में से फहराता हुआ देखकर सवाल पूछा गया है कि जब चांद पर हवा ही नहीं है तो फिर ये झंडा फहरा कैसे रहा है। असल में जो नासा ने तस्वीरें जारी की हैं उनमें जो झंडा है अमेरिका का वो फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। उतरने की जगह का किसी को नहीं पता। नासा से एक्सपर्ट्स ने पूछा है कि अगर लूनर मॉड्यूल चांद की धरती पर उतरा तो तस्वीरों में उसके उतरने से पहले गड्ढा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जिस लूनर डस्ट से पूरे चांद की जमीन भरी हुई है उस पर तो ऐसे धमाके का अच्छा खासा असर दिखना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सितारे कहां चले गए। नासा ने मून लैंडिंग को लेकर जो तस्वीरें जारी की थी उनमें आसमान में चमकने वाले सितारे जो थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद सवाल उठाया गया कि अगर ये चंद्रमा की सतह की तस्वीरें हैं तो आसमान से तमाम सितारे आखिर गए कहां। शीशे में दिखी दूसरी आकृति किसकी। नासा ने मून लैंडिंग की जो तस्वीरें जारी की उनमें यात्री के हेलमेट कवर के ऊपर एक दूसरी इंसानी आकृति दिखाई दी, जिसके चलते सवाल उठाया गया कि ये दूसरी आकृति जो है वो किसकी है। लोगों का दावा है कि नासा ने इस ड्रामे को करने में बहुत सारी गलतियां कर दी, इसलिए उसकी पोल पट्टी खुल गई। अब सवाल यहां ये कि आखिर अमेरिका ने ये पूरा ड्रामा रचा क्यों, तो इसके भी कई जवाब एक्सपर्ट्स बताते हैं। कहा जाता है कि वो कोल्ड वॉर का दौर था और अंतरिक्ष में चल रही लड़ाई सोवियत यूनियन और यूएस की प्राण प्रतिष्ठा की बात बनी हुई थी। सोवियत यूनियन को नीचा दिखाया जा सके इसलिए अमेरिका की तरफ से यानी नासा की तरफ से पूरा ड्रामा रचा गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की फंडिंग में सरकार लगातार कटौती कर रही थी और इसको बढ़वाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना जरूरी था जिससे सरकार को भरोसे में लेकर उससे मोटी रकम वसूली जा सके। इसलिए नासा ने इस पूरे ड्रामे को अंजाम दिया और सरकार से खूब सारा पैसा वसूला। वजह सिर्फ ये दो ही नहीं है, बल्कि कहा यह भी जाता है कि वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की इमेज उसके अपने ही लोगों में कम हो गई थी, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों को विश्वास में लिया जा सके। इसलिए पूरा ये जो ड्रामा था कि भैया हमारा आदमी चांद पर गया है ये रचा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान देखकर पहले लोगों को खुशी हुई थी, लेकिन असल में चांद पर तो ऐसा हो पाना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि चंद्रयान जिसका वजन 4 टन था उसने चंद्रमा पर कोई निशान नहीं छोड़े, तो फिर आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान कैसे बन गए। ये सवाल भी एक्सपर्ट्स की टीम नासा के सामने उठाती रही है। तो इन सबूतों को समझने के बाद कुल मिलाकर कहें तो नासा भले नील आर्मस्ट्रांग के नाम का ढोल पीटती रही, लेकिन सच्चाई वाकई उससे काफ़ी अलग थी और जो मून लैंडिंग को लेकर बातें कही गई थी वो वाकई साजिश से भरपूर थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।